मैं डॉक्टर शबनम, काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन को मेरा आदाब, सभी व्यूअर्स को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। आज हम लोग संवाद करेंगे, आज हम लोग बातचीत करेंगे करबले पर, इमाम हुसैन पर और मुहर्रम पर। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस महीने की खासियत इसलिए और भी बढ़ जाती है कि इस महीने में इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग ऐसी जंग थी जो जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ी गई। इमाम हुसैन ने जबर और जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए जालिम बादशाह यजीद के खिलाफ अपना छोटा सा कुनबा और अपना छोटा सा काफिला, अपना छोटा सा लश्कर लेकर लाखों की फौज का मुकाबला करने के लिए ईरान के करबला के मैदान में जा डटे। लेकिन ये कोई मजहबी जंग नहीं थी, ये जंग जबर और जुल्म के खिलाफ थी, इंसानियत को बचाने के लिए जंग थी, इंसाफ की जंग थी। और ये दुनिया की अकेली ऐसी जंग थी जहां इंसाफ और इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने और उनके पूरे खानदान वालों ने सर कटा दिया, गर्दनें कटा दी, अपने बेइंतहा अपनी कीमती जानें दे दी, कुर्बानियां दी, लेकिन जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जुल्म के आगे घुटने नहीं टेका। इनकी ये कुर्बानी हमको हक, इंसाफ और इंसानियत के लिए सबक देती है कि हक और इंसाफ और इंसानियत के लिए अपने जान माल की परवाह किए बिना जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, वरना जुल्म बढ़ता रहेगा, इंसाफ और इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो इमाम हुसैन का जो ये कुर्बानी थी, ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। दुनिया के सभी थिंकर्स ने, सभी बुद्धिजीवियों ने इस कुर्बानी को सैल्यूट किया और कहा कि इमाम हुसैन की ये कुर्बानी रहती दुनिया तक याद की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी इमाम हुसैन की कुर्बानी को सलाम करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि सच और इंसाफ के लिए को जिंदा रखने के लिए फौजों और हथियारों की जरूरत नहीं होती, कुर्बानी देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी। अंग्रेज राइटर एंटोनी बारा लिखता है कि इमाम हुसैन मानवता के वर्तमान और अतीत के इतिहास में कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसने इतनी मात्रा में सहानुभूति और प्रशंसा हासिल की है, और सारी मानव जाति को इतना अधिक उपदेश और उदाहरण दिया है जितना कि इमाम हुसैन की शहादत ने करबला के युद्ध से दी है। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू भी ये कहती हैं कि इमाम हुसैन हम सब के लिए एक पूजनीय शहीद है, क्योंकि ये मामूली कुर्बानी नहीं थी कि एक छोटा सा काफिला, 72 लोगों का काफिला लाखों लोगों का मुकाबला कर रहा था। सिर्फ क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ रहा था, सच्चाई के लिए लड़ रहा था, हक के लिए लड़ रहा था। इसीलिए दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम थिंकर्स, सब ने सैल्यूट किया है। इसी कड़ी में आज मुहर्रम पर संवाद करने के लिए, इमाम हुसैन पर संवाद करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी हैं और साथ में हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। चंद्रकला त्रिपाठी जी जिनका शुमार बुद्धिजीवियों में होता है, एक साहित्यकार में होता है और एक अच्छी कवित्री के रूप में होता है और एक अच्छे इंसान के रूप में आपका शुमार होता है। और विदुषी सुचरिता गुप्ता जी जो बनारस घराने की शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, वो भी आज इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि इमाम हुसैन किसी धर्म और जाति से नहीं है। इमाम हुसैन का परिचय सिर्फ इंसानियत है और एक अच्छे इंसान के रूप में है। तो आइए हम संवाद करते हैं, परिचर्चा करते हैं इस पर। चंद्रकला त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम।
डॉक्टर शबनम खातून, आप जो काशी कला कस्तूरी की सचिव हैं और हमारे साथ हैं आदरणीय सुचरिता गुप्ता जी। मैं आज आपके सामने एक बहुत छोटी सी मगर ईमानदार जानकारी के साथ काशी कला कस्तूरी के इस पन्ने पर संवाद के लिए उपस्थित। मुहर्रम का महीना शुरू है। हम सब जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नए साल का पहला महीना है। इस महीने के साथ सुदूर इतिहास में करबला के मैदान में एक अपने ढंग की अनोखी लड़ाई की याद। वो लड़ाई थी करबला के बाद यजीद हजरत मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन। आखिर क्यों हुई थी ये लड़ाई? और इमाम हुसैन ने लाल लश्कर की सजी हुई बड़ी विराट सेना का मुकाबला करना क्या उनके पास उतना ही बड़ा लाल लश्कर था? उतने ही हथियार थे? आपको आश्चर्य होगा जब आप इस लड़ाई के पूरे सिलसिले को जानेंगे। दुनिया की सबसे पवित्र लड़ाइयों से ये पवित्र इसलिए है कि यह ईमान के लिए लड़ी। दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इंसानियत के लिए लड़ी गई, ये सारी लड़ाइयाँ पवित्र लड़ाइयाँ। करबला में उस समय मुहर्रम के महीने में शुरुआती 10 दिन उसके थे। करबला साक्षी बना एक ऐसी लड़ाई का एक तरफ केवल वध के लिए एक सेना उपस्थित थी। और वो सेना नहीं, वह तो इमाम हुसैन के परिवार के, उनके कुनबे के, उनके संगी साथी 72 लोग थे। आप जानते ही हैं। मैडम थोड़ा सा आवाज को, आपको 1 मिनट रोकूंगी। आवाज को थोड़ा आप ईयरफोन लगा के बोलिए, शायद आवाज इको हो रही क्या आपकी? लोग लिख रहे हैं। हाँ, ईयरफोन लगाती 1 सेकंड देना। जी। हम लोग आज प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी से मुहर्रम पर देखते हैं कि आपकी क्या राय है, आप किस तरह से मुहर्रम को देख रही हैं। जरूरी है कि हर तबके, हर मजहब, क्योंकि इमाम हुसैन को हर मजहब के लोगों ने, हर फिरके के लोगों ने, हर कौम के लोगों ने सैल्यूट किया और उनकी कुर्बानी को याद किया। और आज भी दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह मुहर्रम और इमाम हुसैन को याद किया जाता है, क्योंकि ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। शायद मेरी आवाज सही आ रही है, मैडम की शायद इको हो रही है, कुछ ऐसा है। हाँ, अब बताओ। हाँ, आप बोलिए, फिर लोगों के, जी आप बोलिए, हो सकता है कि लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे, आप बोलिए। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि एक तरफ वो घमंडी बेरहम बादशाह यजीद था, तो दूसरी ओर थे इमाम हुसैन। उनका परिवार, जिसमें सबसे छोटा योद्धा भी था, जैसा मैंने बताया, उसकी उम्र केवल 6 महीने। तो ऐसे सर पे कफन बांध कर निकले हुए साथी, और ये छोटी सी एक संख्या, एक तरफ फौज का उमड़ता हुआ सैलाब, तलवारें थी, तीर थे, भाले थे, बर्छे थे, और दूसरी तरफ शहादत पर आमादा थे 72 रणबांकुरे। कहते हैं कि यजीद का शासन जो था वो बहुत सारे अत्याचारों से भरा हुआ। लोग त्राही कर रहे थे।
लोग इमाम हुसैन से शिकायतें करते थे, उन्हें बताते थे कि उनके ऊपर कैसी बीत रही है, कितना अत्याचार है, कैसी बेरहमी है। एक तरीके का हाका था जो मजलूम लोगों का हाका था, उनको जीने नहीं दिया जा रहा था। ये सारे मसले इमाम हुसैन तक पहुंचते थे। सारी घटनाएं, सारी जनता की यात्राएं, खबरें आती रहती। यजीद को ये मालूम और यजीद जो है वो मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शख्सियत क्या थी उसको अच्छी तरह जानता था। उसे उनकी बेमिसाल सामाजिक स्थिति भी पता थी और उनके बड़े कद से वो भी खौफ खाता था। उसे ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन जो लोगों के दिलों में बसते हैं, जो नेकी और नरमी का एक इंसानी रूप है, उनके रहते और ऐसे रहते उसकी चलेगी नहीं। तो वो चाहता था कि वो उसकी तरफ आ जाए, उस अन्यायी शासक की तरफ आ जाए। मैम अभी भी आपकी कह रहे हैं कि आवाज इको हो रही, एक बार आप यहाँ से लीव होके दोबारा आप आइए। हाँ। लीव होके दोबारा आइए, उस पे आप क्लिक करिए, लीव होके दोबारा आइए। देखिए इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। देखिए अगर अभी आवाज सही हो पाएगी तो ठीक है, वरना कोशिश करना होगा हम लोगों को कि उसी में हम सुने मैडम के इस वक्तव्य को, इस विचार को जो उनके इमाम हुसैन के लिए हैं। ऐसा एको हमारा भी हो रहा है क्या? नहीं अभी ठीक है, आप बैठे, आप अभी रहने दीजिए। हाँ बोलिए। तो यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके खेमे में चले जाएं, उसकी तरफ चले जाएं और इस तरह उसका जो अत्याचारी वजूद है उसको एक वैधता मिल जाती। इमाम हुसैन ने इसे स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात को रखा, वाकई में कि वो यही चाहता था यजीद जो जालिम बादशाह, तो वो चीज चाहता था कि नहीं, अगर इमाम हुसैन हमारे तरफ आ जाएंगे तो सारे गल्फ कंट्री के सारे लोग जो मोहम्मद को मानते हैं, जो उनके नवासे को मानने वाले लोग हैं, सब हमारी तरफ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर जब उसने देखा कि ये तो मान नहीं रहे हैं, ये अडिग हैं, और उसे ये भी तो पता था कि वो उनकी सेना क्या है या उनकी ताकत क्या है, तो उसने सोचा कि अगर वो जंग के लिए ललकारेगा तो ये समझौता करेगा, और उसने जंग के लिए ललकारा और इमाम हुसैन ने जंग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझौता नहीं किया। और तब करबला के मैदान में इतिहास की वो लड़ाई लड़ी गई जो इंसानियत के लिए लड़ी जा रही। और उसका जज्बे को आप याद करिए, देखिए, क्योंकि उसकी रोशनी तमाम तरीकों से हम तक आ रही है। तमाम मरसिए हैं, नौहे हैं, लोगों की याददाश्त में बसी हुई तमाम बातें हैं, वो उन तरीकों से वो रोशनी हमारे तक आ रही है। मैडम आप ना इसको ये थोड़ा सा ना स्पीकर को आप थोड़ा सा करीब में करिए, शायद आवाज भी कुछ कम आ रही है, लोग लिख रहे हैं। थोड़ा आप इसको स्पीकर को आप अपने कान में जो आपने लगाया ना उसका लेके हल्का सा। आवाज जो जाए। हाँ ठीक है, स्पीकर को आप लगाइए, थोड़ा करीब कर लीजिए। हाँ स्पीकर नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात। अब मैं व्यूअर्स से ये बताना चाहती हूँ कि आवाज अगर इको कर रही है तो वो आवाज एटलीस्ट दोहरे में अगर समझ में आ रहा है तो बेहतर है, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम लोगों को जो कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। कभी कभी आवाज दोहरी होती जरूर है, इको होती, लेकिन समझ में आती है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो शबनम देखो कि करबला के उस मैदान से
जो एक मेटाफर जारी हुआ, जो एक रूपक चला है, वो यजीद को मानवता के दुश्मन के रूप में बताता है। बिल्कुल। और इमाम हुसैन को मानवता के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में बताता है। और ये अद्भुत सेना थी, जैसा कि आपने भी बताया और इतिहास में भी दर्ज है कि किस तरह से वो क्रूर बादशाह घेरता है चारों तरफ से। और इनके जो योद्धा हैं, इमाम हुसैन की तरफ से लड़ने वाले जो लोग हैं, एक एक करके उनके खेमे में उनकी लाशें लौटती। और वो सामने से, बिल्कुल वो सामने से लड़ते हैं, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई है। और उस रेत पर कहा जाता है कि उस रेत पर खून के जो निशान पड़े, जो छापे पड़े, वो वहीं जैसे छप के रह गए, वो मिटे नहीं। जब इमाम हुसैन जंग के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने पूछा था अपने साथियों से, क्योंकि उनको पता था कि क्या होना है, कि वहां से उस जंग से कोई जिंदा नहीं वापस लौटेगा नहीं। उन्हें पता था वो इतनी बड़ी सेना से लड़ने जा रहे थे, जिसके पास ढेरों सिपाही थे, ढेरों ज़रा बख्तर थे, ढेरों भाले, बच्चे, तलवारें थी, है ना, घोड़े थे। तो उनसे लड़ते हुए ऐसे लोग कैसे लौट के आ सकते? लेकिन उन 72 लोगों ने किसी ने भी लौटना नहीं स्वीकार किया। सब ने कहा कि हमें लड़ना है। और कलेजा टूटने लगता है जब ये पता चलता है कि उस परिवार के दो बच्चे जो 12-12 साल के थे, ओन और मोहम्मद, ये दोनों उनके हाँ, तो वो दोनों जो हैं वो कहते हैं हमें भी जंग लड़नी है, हमें भी जंग में जाना है। भांजे थे वो इमाम हुसैन। तो उनकी माँ ने उनको दूल्हे की तरह सजा के जंग के मैदान में भेजा और ये कहा कि सीने पर गोलियां, सीने पर वार खाना, सीने पे हथियार सहना, है ना, जो भी है सीने पर वार सहना, पीठ मत दिखाना। और अगर तुमने पीठ दिखाई तो हम तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करें। तो ये बड़ा, जिसको कहते हैं रोए खड़े हो जाते हैं, दिल जो है वो दर्द से भर उठता है। जरा आप कल्पना करिए, आजकल तो जिंदगी के लिए ही लोग न जाने क्या कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे होंगे। लेकिन वो लड़ाई जो उनकी निजी लड़ाई नहीं, सबसे बड़ी बात ये यहाँ जानने कि वो जो लड़ाई लड़ रहे थे इमाम हुसैन, वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई। और उस शोहरत का वो क्या करते जो जिसमें उनका मरना शामिल है ना। लोग सोचते हैं ना कि शोहरतों का क्या किया जाए, शोहरतें मिले, जिंदा रहते मिले, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो यहाँ समझौता करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर समझौता करेंगे तो इतिहास गलत राह चल पड़ेगा। वाकई बिल्कुल। और उन्होंने उन बच्चों की भी शहादत की, और उन बच्चों ने अपनी शहादत से पहले क्या गजब लड़ाई लड़ी है। उसको तारीख बताता है कि बहुत बहादुरी के साथ वो बच्चे बिजली की तरह चमक कर वो लड़े हैं। उन्होंने बहुत से दुश्मनों को अपने खत्म किया है। और इस तरह से ये जो नौहे में और मरसिया में सभी जगह जो तफसीलें मिलती हैं, जो ये वाकयात दर्ज हैं, हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि क्यों रोते हैं। जब कभी भी हम लोग उस मजलिस में जाते थे तो हम लोगों को रोते हुए देखते थे, बहुत शोक मनाते देखते। तो
हम ये सोचते थे इतना क्या रोना, क्योंकि इनका क्या दुख है। लेकिन जब ध्यान गया कि किस तरह से परिवार लगातार आते हुए दुखों को झेल रहा है और उस दुखों में उनके एक एक करके उनके परिवार के लोग खत्म हो रहे हैं। तो फिर तो फिर वो सारी, और इसीलिए क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये यादें क्यों ताजा रखी जाए, इन्हें इतना सिलसिलेवार जिंदा क्यों रखा जाए। तो यही समझ में आता है कि तारीख और इतिहास और दुनिया की तमाम महान किताबें, अदब, इनके लिए तो यही हीरा मोती, क्योंकि अगर ये बचेंगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि जीना ऐसे भी होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह ये दोनों बच्चे जाकर यजीदी फौज से लड़ते हैं, शानदार लड़ाई लड़ते हैं और मारे जाते हैं। तो हम लोगों को देखिए ये जो करबला की याद है और इमाम हुसैन की भी याद है और मुहर्रम के इन पाक दिनों की जो बात है वो यही है कि हम इस याद के दीपक को जलाए रखें। और आपको पता है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बनारस के महान शहनाई वादक शहनाई सम्राट जिन्हें कहा जाता था बिस्मिल्लाह खान जी दुनिया में कहीं भी रहते थे। वो बनारस मुहर्रम के दिन, बिल्कुल मुहर्रम के इन 10 दिनों में वो बनारस में ही रहते थे और ऐसी शहनाई और ऐसा सुर उनका बजता था कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो ऐसे बहुत ऐसी मातमी धुन जिसमें वही कह रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि लाखों का मजमा उस धुन को सुनने के लिए लाखों पीछे रहता था। बिल्कुल। तो ऐसे उनको भी हम याद करते हैं और दुनिया में कहीं भी होते थे वो यूं लौटते थे कि नहीं, मुझे मुहर्रम आ गया है, मुझे इमाम हुसैन के गम में मुझे शहनाई बजानी है, मुझे मातमी नौहानी करनी है, मुझे अज़ादारी करनी है, मुझे मातम करना है। और वो आते थे और 10 दिन नंगे पैर रहते थे और उसके बाद जो है वो दालमंडी की गली से लेकर फातमान तक नंगे पैर पैदल आते थे, वो मातमी धुन बजाते हुए कि लाखों का सैलाब पीछे होता था कि बिस्मिल्लाह खान साहब आज मुहर्रम की 6ठी तारीख है, आज 8वीं तारीख है, आज बिस्मिल्लाह खान साहब मातमी धुन बजाएंगे। तो क्या ऐसा ऐसी धुन होती थी कि दूसरे दिन पेपर भरे पड़े होते थे अखबार कि नहीं, बिस्मिल्लाह खान साहब की धुन पे पूरे लोग रो रहे थे, क्या वो हिंदू थे, क्या मुसलमान थे, क्या कोई और मसहब थे। तो इस तरह से था। तो हमारे साथ सुचरिता गुप्ता जी भी हैं जो संगीत से हैं और वो भी शहनाई सम्राट थे, वो भी संगीत के एक बहुत बड़ी हस्ती थे। तो आज हम लोग उस नौहा को जो बिस्मिल्लाह खान साहब उस नौहे को बजाते थे, आज हम सुचरिता गुप्ता जी से सुनेंगे उसके बारे में कि किस तरह से बजाते थे, क्या कौन सा वो नौहा था जिसपे बजाते हुए वो चलते थे नंगे पैर। धन्यवाद शबनम जी। कहाँ लगाएं इसको, ये सही लगा? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। और ये मुहर्रम के दिन चल रहा है, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ा। एक मिनट शंकला मैम, आप अपना ये माइक म्यूट कर दीजिएगा। आवाज जो है आ रही है, आवाज आप म्यूट कर दीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जिस तरह से मातमी धुन बजाते थे
देखिए संगीत और कला जो है वो खाली संगीत के साधना में ही लगे रहते हैं। और जैसे नोहा खानी किए थे उन्होंने, तो जैसे एक राग है, रागों पर बेस वो नोहा गाते थे, बजाते, नोहा पढ़ी जाती थी, शहनाई बजाते थे उसी पे। हाँ उसी धुन पे शहनाई बजाते थे। तो एक आप नोहा मैं पढ़ रही हूँ, मुंह के ऊपर नहीं लगाइए, मुंह के ऊपर नहीं लगाइए आप। हाँ एक नोहा पढ़ती हूँ। जी जी। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा लो। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। श्याम वाला खुदा की दुहाई, श्याम वाला खुदा की दुहाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। चकिया जिसको पाला, चकिया जिसको पाला, बात माने न घर को निकाला, बात माने न घर से निकाला। देवा होता है हक का फिदाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। आओ नुसरत कोई वालो, अपनी शहजादी का दुख बचा लो। रार होती है किसी का की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। मर गया सारा सफर में, मर गया सारा सफर में, कौन बाकी है जहरा के घर में। हाय कौन बाकी है जहरा के घर में। हम है दो बहन और एक भाई, मेरी बीरन को कोई बचा ले। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। मेरे बाबा सो रहे हो, मेरे बाबा सो रहे हो, वक्त
याद है जल्दी आओ, लूट रही है नबी की कमाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, मेरे बीरन को कोई बचा ले। रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। वाकई में ये बहुत ही नौहा के माने ही होते हैं कि हम जो शहीद हुए हैं उनको याद करके, उनकी कुर्बानियों को याद करके कि किस तरह से कि बहन रो रही है कि हमारे वीरन को, हमारे भाई को कोई बचा ले, और सारे नबी की कमाई पूरी लुट रही है, उनका पूरा खानदान लुट रहा है, पूरे बच्चे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इस चीज को बिस्मिल्लाह खां साहब का ही ये नौहा लिखा हुआ है और बहुत ही दर्दनाक अंदाज में उन्होंने लिखा, और उसको हमेशा इसको उस पे शहनाई पे आप इस धुन को निकालते हैं। अब मैं चंद्रकला दीदी की तरफ बढ़ती हूँ कि किस तरह से आप बता रही थी, आप अपने संवाद को आगे जारी रखिए। बहुत ही दर्दनाक अंदाज से सुचरिता मैम ने भी उसको उस तरह से अदा किया जैसा वाकई में होना चाहिए, क्योंकि मरसिया और नौहा पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। वो और जो भी लिरिक्स होते हैं, जो भी गीत होते हैं, गजल होती है, कव्वाली होते हैं, वो उसके तरफ ना जाए, गाया ऐसा जाए कि वो लगे कि नौहा है, वो लगे कि कोई किसी गम में हम किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो उस चीज को उन्होंने वाकई में जिस तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब निभाया, उन्होंने निभाया था, उसी तरह से सुचरिता गुप्ता जी ने भी बहुत ही खूबसूरती से इस नौहे को निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मार्मिक आवाज और अदायगी और असर तीनों ने बिल्कुल कमाल किया है। शबनम सुचरिता जी, आप ये देखिए किस तरह से जो ये शब्द हैं, ये शब्द लोग के मन से निकले हैं। ये जो इमाम हुसैन का परिवार है, जो वहाँ पर लगातार शहादतें हो रही है, इन नौहों के जरिए वो सबका परिवार हो जाता है। जी, और बिल्कुल। उस भाई को, उस वीरन को, उस बच्चे को वो जैसे सबके घर का बच्चा है, अपना भाई है। ये जो दर्द का रिश्ता है ना, ये दर्द का रिश्ता बन रहा है यहाँ पर। मैंने ये ईयरफोन इसलिए निकाल दिया क्योंकि इससे भी इको होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, हाँ जी, कैसी आ रही आवाज? मुझे तो ठीक लग रही है। सुनने वालों को फिर अगर दिक्कत होगी तो जरूर वो लिखेंगे। अभी अब क्या ऐसा आ रहा है वो नहीं, अभी नहीं, आप ठीक है, आप मत लगाइए। आवाज आ रही थी आपकी। अच्छा, हाँ ठीक आ रही थी। अभी ठीक आ रही है? जी, मुझे ठीक लग रही थी। अब कोई अगर रिस्पांस जैसा भी आएगा मैं आपको बताऊं। देखिए, मैं आपको एक बात चंद्रकला मैम, माइक को ऑफ करिए। अच्छा, मेरे ख्याल से माइक ऑफ। देखिए, ये नोहे हैं, मरसिये हैं, ये करबला की लड़ाई में जो घटना घटी थी, जो युद्ध लड़ा गया था, उसकी तफसीलों को हमारे तक ले आते, हम तक पहुंचाते। तो हमने देखा कि किस तरह की जाबाजी दिखाई, किस तरह की हिम्मत दिखाई, किस तरह का जज्बा दिखाया उस पूरे परिवार ने।
और एक एक करके वो परिवार करबला के मैदान में फेंक रहा है। एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, जिसको सुनते हुए दिल भर आता है कि 7वें दिन यजीद ने नहर के चारों तरफ, नहर के आसपास पहरे बैठा दिए और पानी बंद कर दिया, है ना। इमाम हुसैन के खेमे के लोग पानी न पी सके और बिना पानी के उस सहरा में तड़प तड़प कर परिवार वो खत्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने पहरे बैठा दिए थे। और उसकी इस दुष्टता को देखते हुए जो घर की औरतें थी, जो 6 महीने का बच्चा था, प्यासा था, वो प्यास के कारण उसकी गर्दन लटक गई थी, तो उन्होंने कहा इमाम हुसैन से कि आप इसे लेके जाइए और शायद उसे रहम आ जाए। लेकिन आप देखिए कि उस नन्हे से अली असगर को, जो प्यास से बिल्कुल विह्वल था, परेशान था, उस बच्चे को लेकर वो वहां गए, और मगर उस बेरहम क्रूर बादशाह को और उसकी फौज को जरा भी रहम नहीं आया। और जब उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा पानी, इस बच्चे को पानी पीने दो, इसका इसका इसमें क्या, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या दोष है, इसे क्यों हम अपने जंग का हिस्सा बनाएं। लेकिन उसने नहीं माना, और नहीं माना वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या किया उसने? उसने दुनिया की सबसे बड़ी क्रूरता की मिसाल दी, और उसकी फौज ने अली असगर के गर्दन को साध कर तीर चलाया, और बच्चा वही खत्म हो गया। उन्हीं की गोद में वो बच्चा खत्म हो गया। अंकल मैम, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। जो उनके चचाजाद भाई थे, हजरत अब्बास, वो बड़े सूरमा थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े ही वीर व्यक्ति थे, और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं जा करके पानी लेके आऊंगा। और अंकल मैम, 1 मिनट रोकना चाहूंगी मैं। लोग जानते थे कि उनसे वो बहुत ही जी 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 अंकल मैम, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। जब वो चले घोड़े पर, जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगी, इस बात को और वाजे करना चाहूंगी मैं। हाँ, इस बात को और वाजे करना चाहूंगी मैं कि जब देखा यजीद ने कि इमाम हुसैन जो है झुक नहीं रहे हैं, एक एक घर का हर फर्द धीरे धीरे शहीद होता जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये तो झुक ही नहीं रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं अपने इसके। आप थोड़ा दाहिने आ जाइएगा, आप थोड़ा दाहिने आ जाइएगा चंकला में। तो उन यजीद ने सोचा कि क्या ऐसी चीज इनके साथ की जाए कि जिसकी वजह से ये सरनुगु हो जाए, ये घुटने टेक दे। तो इसके लिए उन्होंने 7, वहां पे एक नहर है, नहर फुरात, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ गंगा नदी है, यमुना नदी है, वैसे फुरात नाम की वहां पे नदी है, नहर है, एक नहर है। उस नहर पर पहरा बिठा दिया और 3 दिन तक लगातार पहरा बैठा था। और सोचिए वो करबला का मैदान, वो गल्फ कंट्री, वहां की गर्मी बहुत तेज होती है, वो रेत तपते हुए होते हैं, और उसमें जब 6 महीने का बच्चा जब गर्दन ढाल देता है, नीचे कर देता है, तब बीवियों ने, तब घर की औरतों ने कहा कि इमाम हुसैन आप लेकर जाइए, शायद उनको तरस आ जाए, शायद इस बच्चे पर रहम आ जाए, क्योंकि इस मासूम बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो, जैसा कि आपने भी कहा कि एक तीर मारते हैं और वो गले को भेदता हुआ बाहर निकल जाता है। तो वाकई में सिर्फ ये सब सख्तियां इसलिए हो रही थी कि इमाम हुसैन दिख जाए, इंसाफ के लिए जो ये खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है इनकी हिम्मत टूट जाए। जी माइक ऑन कर दीजिए अपना।
माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन करिए चंद्रकला मैम, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, स्पीकर अपना स्पीकर ऑन कर दीजिए जी। जी अब बोलिए, माइक आपका ऑफ था जी। अब बोलिए, अब बोलिए, अब आप। माइक ऑन है ना? हेलो, हाँ ऑन है, ऑन है। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माइक ऑन है जी। अब आप बोलिए, ऑफ था अब ऑन हो गया है, आप बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके चचाजाद भाई थे, बहुत वीर थे वो, और बड़ा उनका नाम था, वो बहुत साहसी व्यक्ति थे। तो वो घोड़े से चलते हैं पानी ले आने के लिए, और यजीद की जो सेना है वो उनका पीछा करती है। वो एकदम चीर के निकलते हैं, पूरी सेना के बीच से चीर के निकलते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनके हाथ काट देती। और ये कहा गया कि उन्होंने घोड़े की जो रास है उसको दांतों में पकड़ा, और वो पानी लेने में सफल हुए। पानी लिया उन्होंने, और मशक को भी अपने दांतों से पकड़ के वो ला रहे थे, और वो खेमे तक पहुंच भी गए। लेकिन उसी समय तीरों से मशक को छलनी कर दिया गया, सारा पानी बह गया और उन्हें भी तीर लगे। और जब वो जमीन पर गिरे, क्योंकि उनके दोनों हाथ कट चुके थे, तब भी वो अपने दांतों से पकड़कर पानी, मशक का पानी लेकर चले आ रहे थे। तो उनकी वीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो लेकिन उसके बाद उनको वो खत्म हो गए, गिर पड़े। और यहीं पर आपको एक बड़ी ही बेमिसाल बात मिलती है, और बहुत शानदार मिसाल है। आपको पता होगा कि भारत से जो मोहयाल का राजा था, साहिब सिंह दत्त, उसे जब पता चलता है कि हुसैन पर इतना संकट है और हुसैन को वो बेइंतहा प्यार करने वाला था, तो उसने अपने जो उसके साथी थे, दत्त ब्राह्मण थे, उनको लेकर वो करबला में पहुंचे। लेकिन उन्हें देर हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी, और इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। और कत्ल करके उसकी 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 नुमाइश चल रही थी, उनको उसको चिल्ला रहे थे वो लोग, और उनकी सिर को भाले पर लेकर घूम रहे थे। तो ऐसे में जब ये पहुंचे, तो इनको अब क्या करना था। इन्हें लड़ाई, इन्होंने बड़ी टूट कर लड़ाई लड़ी। बहुत शानदार इनके योद्धा थे, इनके सिपाही थे। तो इन्होंने बहुत वीरता के साथ सामना किया, और मोहियाल ब्राह्मण योद्धाओं के साथ बहुत ही इतिहास की बड़ी शानदार लड़ाई वहां हुई, और यजीद की सेना मारी गई। यजीद के किले पर कब्जा हुआ, और इस तरह उन्होंने अपने दोस्त, अपने साथी और अपने संरक्षक के प्यार को मान दिया, उसको चुकता किया। और एक बहुत बड़ा दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण इसको कह सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जहां पर करबला में इन्होंने अपना खेमा डाला था, जहां पे पड़ाव डाला था, उसको हिंदिया कहते हैं।
और आज भी जो मोहयाल ब्राह्मण हैं इतिहास में, मोहयाली ब्राह्मण हैं, दत्त ब्राह्मण हैं, उनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, उनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। जी बिल्कुल, और उनको हुसैनी ब्राह्मण, और आज भी मुहर्रम को ये 10 दिन मातम करते हैं, नोहे पढ़ते हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि अन्याय के खिलाफ जो लड़ाइयां हैं उसमें कोई साथी नहीं होता, क्योंकि उस समय का ऐसा नहीं था हिसाब कि अभी तय किया और अभी पहुंच गए, है ना। तो उन्हें बहुत दूर से पहुंचना था और लेकिन वो पहुंचे। और हम लोग सख्ते में पढ़कर ये अनुभव करते हैं कि काश वो वक्त रहते पहुंच जाते। तो हमारे पास एक इस शानदार शख्सियत के जिंदा होने का एक सुकून होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग कुछ शख्सियतें जैसे महात्मा गांधी, है ना, वो हमारी याद में ऐसे दर्ज हैं। तो ये जो शहादतों का इतिहास होता है, ये जैसे समुंदर में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होते हैं, तो ये उसी तरह है ना। तो करबला और इमाम हुसैन कहानी नहीं है, सच्चाई है। और ये इंसान का जज्बा है और उसका प्यार है कि उसने इस इतिहास को अपने भीतर समा कर रखा है, उसको जिंदा रखा है। और अभी हम लोग जब सुन रहे थे सुचरिता जी को, उनके पास तो बहुत ही नायाब खूबी है। वो इतना खूबसूरत गाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो उन भावनाओं को बिल्कुल उतार लेती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आवाज में, जिन्हें हम अपने दिलों पर दर्ज करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे याद आता है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं। चंद्रकला मैम, हम लोग लास्ट में अपना हम लोग ना माइक ऑफ कर देंगे, तो हो सकता है मैम की आवाज शायद क्लियर नहीं थी जब अभी उन्होंने पढ़ा। तो एक दूसरा भी नोहा शायद वो बिस्मिल्लाह खान साहब का ही है, और वो पढ़ने वाली थी एक्चुअली, वो जुगलबंदी होने वाली थी उनके साथ, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बिस्मिल्लाह खान के पोते के साथ आपकी उनके शहनाई पर और आप नौहाखानी करती, तो उस पर जुगलबंदी होने वाली थी, लेकिन किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वो उस दिन नहीं कर पाई। तो मैं ये, अब वो तो जुगलबंदी नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे जब खत्म होगा तो हम लोग अपना माइक ऑफ कर देंगे और मैडम खोलेंगी तो शायद इको नहीं होगी, तो उस टाइम जो है दूसरा वाला एक बार वो पढ़ेंगी। हाँ जी, जी मैम बोलिए। आप चंचला मैम बोलिए, आप बोलिए, वो लास्ट में फिर सुचेता मैम लास्ट में एक बार करेंगे। अच्छा, तो मेरी बात पूरी हो गई थी। मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोगों को बहुत सारी किताबों में, उपन्यासों में इसके जिक्र मिले हैं। और तो ये खासकर राही मासूम रजा का एक उपन्यास है आधा गांव, जिसमें गाजीपुर का गंगोली नामक गांव है, और वहां पे नोहे भोजपुरी में पढ़े जाते थे, भोजपुरी में थे और भोजपुरी जुबान में वो पढ़े जाते थे। और उसमें उसका बड़ा ही एक सोगवार वातावरण बन जाता था। औरतें रोती थी, बहुत सारे लोग द्रवित हो जाते थे।
तो एक बार क्या हुआ कि कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों ने नफीस उर्दू में नोहे लिखे और वो उसे जब पढ़ने लगी, तो मैं केवल ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यादें होती हैं, विरासतें होती हैं, ये मिट्टी के रंग की होकर ही अच्छी लगती, यानी जमीन के रंग की अच्छी लगती। तो जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब का आपने नोहा गाया है ना, उसमें लोकगीत का सा अंदाज है और लोकगीत की भावनाएं हैं। तो उसी तरह वो लिखा है आधा गांव में कि उस नफीस उर्दू जुबान की जो अदायगी थी, उससे वो समाज कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी अपनी जो जमीन थी वो भोजपुरी की थी, उसका जो परिचय था वो भोजपुरी से था। तो इस तरह से जो तमाम विरासतें हैं वो अपनी जिंदगी के लिए या अपनी पहुंच के लिए भाषाओं में कैसे रंग लेती हैं, ये एक मिसाल थी वहां पर उस किताब में। मुझे याद है और पूरा प्रसंग याद है, पूरा उसका चित्रण याद है। तो आज के मौके पर मैं ये बताना चाहती थी कि बहुत सारी किताब, इंतजार हुसैन साहब हैं, रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाना पड़ा उनको विभाजन जब हुआ तो वो भी धीरे धीरे तरक्की के आने के साथ चीजों के बदलने का जिक्र करते हैं और बहुत सारी वाकयात का जिक्र करते हैं। तो अदब ने भी अपने तरीके से इन प्रसंगों को जिंदा रखा और एक मिसाल है, ये एक आवाजाही है कि साधारण लोग, पढ़े लिखे लोग, इनके सब के बीच में संस्कृति का जो रंग होता है वो कैसे चढ़ता। तो करबला और इमाम हुसैन को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, करबला की उस जमीन को याद करते हुए मुझे लगा कि मेरे पास कुछ कहने को है, और जो कहने को है वो उसी रूप में है जो मैंने अपने आसपास देखा या पढ़ा लिखा। और आज मुझे अच्छा लगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से शामिल होकर कुछ बातें की। ये हकीकत है कि पानी 7 तारीख से 3 दिन तक इमाम हुसैन और उनके खानवादे पर, उनके खानदान पर, उनके बाल बच्चों पर बंद था। तो कोई शायर लिखता है, शायर कहता है कि कौन कहता था कि पानी को तरसते रहे हुसैन, कौन कहता था कि पानी को तरसते रहे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल कि पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। तो सैलाब के फ्लड, बाढ़ भी को देखता हूं तो ये समझ में आता है, शायर कहता है कि बाढ़ को देखकर लगता है कि ये भटक रहा है तलाशे हुसैन में, कि हुसैन मिले मैं पूरा पानी दे दूं उनको। तो पानी खुद तलाश कर रहा था हुसैन को। तो मैं कि अजब शान है हुसैन तुम्हारे लश्कर की, अजब शान है हुसैन तुम्हारे लश्कर की, कहां से ढूंढ के लाए मिसाल असगर की, कहां से ढूंढ के लाए मिसाल असगर की। अभी हम लोगों ने सुना कि प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही मार्मिक अंदाज से जो उन्होंने खुद समझा, जबकि कहा जाता है कि मुहर्रम का ताल्लुक सीधे मुसलमानों से है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मुहर्रम का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। मुहर्रम का ताल्लुक, करबला का ताल्लुक, इमाम हुसैन का ताल्लुक पूरे इंसानियत से है, इंसाफ से है, हक से है,
सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। इमाम हुसैन को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि दुनिया के बहुत से राइटर्स वो मुझे मेरा ख्याल है कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से समझा इनको, इमाम हुसैन को बड़े बड़े थिंकर्स ने अच्छे से समझा। देखिए सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1917 में इमाम हुसैन पर एक नज्म लिखी, लंबी नज्म, लंबी पोइट्री लिखी इमाम हुसैन पर, और इमाम हुसैन को याद उसमें किया, इमाम हुसैन की इंसानियत को सैल्यूट किया, इमाम हुसैन के इंसाफ को सैल्यूट किया, इमाम हुसैन के हक को सैल्यूट किया और उनके अजीम कुर्बानी को सैल्यूट किया। और 1917 में एक लंबी नज्म वो पोएट्री लिखती हैं जो द ब्रोकन विंग्स में छपी थी, 1917 में इस किताब में छपी हुई थी। तो इस तरह से हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के इमाम हुसैन है, ये करबला, ये मुहर्रम सिर्फ मुसलमानों का है, ये पूरी इंसानियत का है, ये पूरे इंसान का है। और इमाम हुसैन पूरे रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे और हर कौम के लोगों ने याद किया है। अभी मैं गूगल पे देख रही थी कुछ दिनों पहले, तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था, किसी हिंदू राइटर का लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मनाते, मुहर्रम को मानते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मुहर्रम को मानते हैं। जैसा कि चंद्रकला त्रिपाठी जी ने कहा कि जो मोहयाल का राजा राहिब सिंह दत्त था, तो उनको ये हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो हुसैनी ब्राह्मण आज भी हैं, ये नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, वो आज भी हैं। वो राजस्थान के एरिया में रहते हैं, वो पेशावर में हैं, वो महाराष्ट्र में हैं, वो आज भी हुसैनी ब्राह्मण है। और 10 दिन हुसैन का नाम लेते हैं, नौहाखानी करते हैं, आजादारी करते हैं, उनके गम में आंसू बहाते हैं। और इस तरह से जैसे उन्होंने कहा था कि सरोजनी नायडू ने कहा कि मुसलमानों को मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इसमें दुनिया की सबसे अजीम हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो तमाम लोगों पर राज करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कुर्बानी दी आज तक वैसी कुर्बानी नहीं हो सकी है। तो इस तरह से जैसे कहा कि एक डॉक्टर के शेल्टक लिखते हैं कि इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में जाते हैं, ये हिस्टोरियन है, अंग्रेज हिस्टोरियन है, वो लिखता है कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं और लास्ट में तो जब एक एक लाश अपने हाथों से ले लेकर आते हैं और फिर चारों तरफ लाशें बिखरी हुई होती हैं, वो उन्हीं के लोगों की होती है, वो उन्हीं के लोगों की होती है, उनके भांजों की होती है, उनके बच्चे की होती है, उनके भतीजे की होती है, उनके चचाजाद भाई की होती है, और उसमें भी उनका कदम नहीं डगमगाता है। डॉक्टर के शेल्टक इस बात को मेंशन करते हैं कि उनका ऐसे माहौल में भी उनका कदम नहीं डगमगाता है। हुसैन अपनी एक छोटी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, न किसी शान के लिए, क्योंकि ये सबसे अहम बात है कि हुसैन की कुर्बानी किसी शान के लिए नहीं थी, धन के लिए नहीं थी, प्रबलता के लिए नहीं थी, उनकी ये कुर्बानी सिर्फ इंसानियत के लिए थी। तो इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी, जैसे मैंने कहा कि दुनिया के तमाम थिंकर्स ने इस पर अपनी अपनी राय दी है, हुसैन को के जज्बे को सलाम किया है, हुसैन की कुर्बानी को सलाम किया है। तो प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी भी, जिनको एक अच्छा इंसान कहा जाता है, एक बुद्धिजीवियों में आपका शुमार है, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से इस बात को रखा। इसके मतलब है कि कोई इंसान कहीं से किसी चीज को देखकर नहीं उतार सकता है जब तक उसमें वो जज्बा उस इंसान के लिए नहीं पैदा होगा। और प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी के में वो जज्बा पैदा हुआ, इन हुसैन को समझा, हुसैन की इंसानियत को समझा, हुसैन की कुर्बानी को समझा, हुसैन के इंसाफ को समझा, हुसैन के हक को समझा, और आज उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखकर इंसानियत का सबूत दिया कि जो एक अच्छा इंसान होता है वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं होता है, वो इंसान होता है, और इंसानियत की पूजा ही हमारी असली पूजा है, असली हमारी इबादत है। तो अब हम लोग आते हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की तरफ कि उनके नोहे से हम इस कार्यक्रम का खत्म इस कार्यक्रम को करते हैं। अब मैं 2 लाइन पढ़ देती हूँ।
चंचला मैम आप भी ऑफ कर दीजिएगा अपना माइक। चंचला मैम आप भी माइक ऑफ कर दीजिएगा। माइक ऑफ है उनका शायद। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो परसाए दिल था रबाब का, मारा गया है तीर से। राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, कैसा जिगर था कैसा कलेजा रबाब का, मारा गया है तीर से। कुफार को दिखा के ज़बां मांगता था आब, कुफार को दिखा के ज़बां मांगता था आब, नूरे नजर हुसैन का प्यारा रबाब का, मारा गया है तीर से। क्या इस सवाल का यही दुनिया में था जवाब, तेरे सितम से कत्ल हुआ प्यारा रबाब का, मारा गया है तीर से। तलवार से बनाई लहद खोद कर जमीन, तलवार से बनाई लहद खोद कर जमीन, लो खाक में छिपा दिया बच्चा रबाब का, लो खाक में छिपा दिया बच्चा रबाब का, मारा गया है तीर से। अब समझ में आता है कि इस धुन को जब बिस्मिल्लाह खां साहब बजाते थे तो कितना दिक्कत तारी हो जाती थी, कितना लोग रोने लगते थे, एक माहौल गमगीन हो जाता था। जिस तरीके से हालांकि डिजिटल इस पे गाना और बहुत कभी कभी आवाज इको करती है, क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम कि आवाज मैडम की इको कर रही थी कि नहीं, सुचरिता जी की, लेकिन मुझे तो नहीं इको कर रही थी, इसलिए मैं अपनी बात बता पाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने वाकई में उस चीज को इमाम हुसैन के दर्द को महसूस करके गाया है, इमाम हुसैन की तकलीफ को महसूस करके गाया है, इस तरह से नौहा पढ़ा है। तो यकीनन ये इंसानियत की मिसाल है। आज हमारे साथ
जो लोग हैं, इस बात से ये सुचरिता जी, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, दोनों अपने अपने फील्ड के, अपने अपने मैदान के महारथी हैं। इन लोगों ने यहाँ पर आकर इस मौके पर, मुहर्रम के मौके पर, करबला पर, इमाम हुसैन पर संवाद करके और अपनी बातें रख करके इस बात को साबित किया है कि हुसैन सिर्फ मुसलमान का नहीं है, हुसैन सबका है, हुसैन हमारा है। और इन्हीं के साथ, इन्हीं अच्छी चीजों के साथ कि ये इंसानियत हमेशा जिंदा रहे, हिंदू मुसलमान ना हो, किसी भी चीज पे सिर्फ इंसानियत जिंदा रहे। और इसी इंसानियत के लिए, इसी इंसानियत को जिंदा करने के लिए ये दोनों लोग हमारे साथ आए। माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। मारा गया है तीर से, और वो तीर जो है वो सितम का तीर था। एक सन्नाटे में हम सब हैं, और ये जो आपने गाया, और वाकई शबनम जो कह रही हैं महसूस करके गाया, और एक बच्चे का आना जिसका पूरा भविष्य बाकी हो, जिसे बड़ा होना हो, जिसे दुनिया बनानी हो, जिसके ऊपर किसी की कोई दुश्मनी काबिज ना हो, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो बच्चा भी मारा गया, उसको सितम ने मारा। तो ये जो मौका है आज हमारा इस तरह बात करने का, वो यही मौका है कि हम सितम को समझते चले और सितम का सामना करना कभी कभी कैसा हो सकता है ये भी समझते चले। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि हुसैन, इमाम हुसैन करबला में अपने व्यक्तिगत अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर उन्हें परिवार बचाना होता ना, तो उन्हें यजीद बहुत कुछ दे रहा था और वो लेकर बैठ जाते। यजीद ने कहा था कि मैं आपको इतना धन दौलत दे दूंगा कि आपके साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे। बिल्कुल जी। तो ऐसी लड़ाइयां, क्योंकि आप देखिए जितने महान लोग हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए जो पूरा राज्य छोड़कर निकले, मीरा जैसी संत हुई जिनका राजपाट रखा हुआ था, जो चाहती तो न जाने क्या करती, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया और उन्होंने ईश्वर में अपना मन लगाया। उस तरह इस तरह की तमाम मिसालें हैं संस्कृतियों में, धर्मों में, जो किसी जाति, किसी मजहब की नहीं है, इंसानियत की है। और हमको इन्हें ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही लेना चाहिए। और मुझे आज फिर से मेरा बचपन याद आ गया, जिस बचपन में मैंने ये सारे क्योंकि आदरणीय बिस्मिल्लाह खान साहब जहाँ रहते थे उसके पड़ोस में ही मेरी ननिहाल थी, तो हम लोग इस तरह से पड़ोसी थे। तो वो सारी चीजें, वो सारे मातम की धुनें और वो सारी उत्सवी धुनें भी, वो सब हमने सुना है और बाकायदा सुना है, सामने से सुना है। तो वो सारी चीजें याद आ गई। और बहुत, शबनम को बहुत शुक्रिया, आप सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने एक महान शख्सियत को याद करने के सिलसिले में हमारा इस तरह से साथ दिया। और इको होने के कारण क्या हुआ होगा नहीं मालूम, लेकिन आखिर में कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो खुदाई भी आपके साथ होती। तो ये जो यंत्र है ये भी हमारे साथ हुआ और हम लोग एक दूसरे की साफ आवाज सुन पा रहे हैं। और हमने सुना। सुचरिता जी, आपको बहुत दिल से दुआएं देती हूं। बिल्कुल। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ
हम लोग यहाँ से आप लोगों से विदा लेते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जुल्म के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि इमाम हुसैन ने ये हम लोगों को बहुत बड़ी सीख दी है अपने पूरे कुनबे को कुर्बान करके। तो हम जुल्म के खिलाफ कभी नहीं जुल्म को कभी नहीं सहेंगे, नाइंसाफी को कभी नहीं सहेंगे। जरूर मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे सच्चाई के साथ, हक के साथ, इंसाफ के साथ। इन्हीं बातों के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। और हमारे ये काशी कला कस्तूरी के ही हम लोग हमारी पैटर्न है विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, और इसकी सदर अध्यक्ष है चंद्रकला त्रिपाठी जी। इन लोगों ने भी यहाँ पर आकर अपनी इंसानियत का सबूत दिया, हुसैन को समझने का सबूत दिया, उनकी कुर्बानी को समझा, और यहाँ पर आई। हम ना चाहते हुए भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि आप हम लोग एक साथ चल रहे हैं। इस संस्था को इसीलिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि हम इंसानियत को, संस्थाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम इंसानियत को आगे बढ़ाएं, हक के खिलाफ हक के लिए लड़े, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं। तो इसी बातों के साथ हम आप सब से विदा लेते हैं। आप लोग म्यूट कर दीजिएगा।